अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं एक फूल गोभी आलू के साथ। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में इतनी ज़्यादा मज़ेदार है। तो फिर चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। गोभी को काट के हमने इनकी डंडियों को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट करके बॉईल होने के लिए रख दिया है, क्योंकि ये थोड़ी सी सख्त होती है। तो जितनी देर में ये बॉईल होगी हम बाकी की चीज़ें तैयार कर लेंगे। अब हम चौथाई कप ऑयल डाल के उसे गर्म करेंगे। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो अब हम इसमें एक दरमियाने साइज़ के प्याज को इस तरह से स्लाइसेस में काट के डालेंगे और इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। जब प्याज हल्का सा फ्राई हो जाए और नरम हो जाए तो अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन पेस्ट और 1 चम्मच अदरक पेस्ट डालेंगे और इसे भी इनके साथ फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन को प्याज के साथ 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें आलू और फूल गोभी डालेंगे। मैंने इस तरह से काट के डाले हैं, आप अपनी चॉइस से छोटे या बड़े ये काट के डाल सकते हैं। इन्हें भी हम इनके साथ मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 3 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाला जात। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और मसाले को गोभी के साथ 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 दरमियानी साइज के टमाटर बारीक कटे हुए और इन्हें गोभी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आपको हमारी यहाँ तक की रेसिपी अगर पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम गोभी की डंडियाँ डालेंगे जो हमने बारीक बारीक काट के बॉईल करके रखेंगे और इन्हें भी अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए भूनेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। ये हाफ कप है इसलिए मैं 2 बार डाल रही हूँ। अब हम इसे मिक्स करेंगे और 1 मिनट के बाद अब हम इसे ढक्कन लगा के तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद हमने जब ढक्कन उतारा है तो हमारा सालन तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो लीजिए नाज़रीन, हमारी आज की डिश आलू और फूल गोभी तैयार है। नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आप भी इसी तरीके से आलू और फूल गोभी बनाते हैं या आपके बनाने का तरीका कुछ अलग है। और अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।